Hello, Standard 5th. This is your maths lecture, and today we are going to see lesson number 16, preparation for algebra. तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इनइक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, और उसके ऊपर हमने सम देखे थे. ठीक है, और सिंबल किस तरह यूज़ करना होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 55. तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है से वेदर राइट और रॉन्ग. हमें बताना है ये जो इक्वेशन दिए हैं वो राइट है और रॉन्ग है. तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है 23 + 4 इज इक्वल टू 4 + 23. तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं 23 + 4 कितना आएगा 27. 27 इज इक्वल टू 4 + 23 भी क्या आएगा 27. मतलब दोनों का आंसर इक्वल है. तो ये इक्वेशन क्या है, इक्वल है. तो ये इक्वेशन राइट है. तो यहाँ पे हमें लिखना है दिस इक्वेशन इज राइट. देयरफॉर दिस इक्वेशन इज राइट. अभी सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं. सेकेंड है 9 + 4 ग्रेटर देन 12. तो 9 + 4 कितना होगा, हम सॉल्व करते. 10, 11, 12, 13. 9 + 4 13 आया. ओके, ग्रेटर देन 12. तो 13 12 से ग्रेटर है, राइट है. तो ये भी इक्वेशन क्या है, राइट है. सो यहाँ पे हमें लिखना है देयरफॉर दिस इक्वेशन इज राइट. नेक्स्ट थर्ड वन है 9 + 4 लेस देन 12. तो 9 + 4 कितना आएगा 10, 11, 12, 13. 13 लेस देन 12. 13 12 से छोटा है क्या, नहीं है. 13 12 से बड़ा है. तो हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट राइट, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग. यहाँ पे हमें लिखना है दिस इक्वेशन इज रॉन्ग. ओके, अभी नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन 138 ग्रेटर देन 138. तो देखिए 138 और 138 इक्वल होता है ना, दोनों भी सेम नंबर है. तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो ये इक्वेशन क्या दी गई है, रॉन्ग. तो यहाँ पे हमें लिखना है देयरफॉर 138 ग्रेटर देन 138 दिस इक्वेशन इज रॉन्ग. नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन दिया है, फिफ्थ वन दिया है 138 लेस देन 138. बट 138 और 138 क्या है, इक्वल है. तो इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है. देयरफॉर 138 लेस देन 138 दिस इक्वेशन इज रॉन्ग. नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वन 138 इक्वल टू 138. दोनों भी इक्वल है, सेम नंबर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इक्वेशन इज राइट. नेक्स्ट देखिए सेवेंथ वन 4 × 7 is equal to
30 माइनस 2। तो अगर 4 इंटू 7 को हम सॉल्व करते हैं तो 7 4 ज़ा 28, ओके। और 30 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 2 28, तो 28 इज इक्वल टू 28। दोनों भी इक्वेशन इक्वल है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज राइट। 25 डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन 5। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं 25 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो क्या होगा 5 ग्रेटर देन 5। दोनों भी आंसर सेम है। 5, ये 5 इस 5 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, इक्वल है, तो ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिखना है दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। तो देखिए नेक्स्ट है 9th वन, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 5। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं 5 8 ज़ा 40 और 8 5 ज़ा भी 40 होता है, मतलब दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज राइट। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं 10th वन, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 16 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा सेम नंबर, क्योंकि 0 में अगर कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो आंसर सेम नंबर आता है। 16 इक्वल टू 0, 16 और 0 इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है 11th वन, ओके। 11th में देखिए क्या दिया है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो देखिए 16 प्लस 0 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 16। 16 इक्वल टू 16, दोनों भी सेम नंबर है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज राइट, क्योंकि सेम नंबर है। नेक्स्ट है 12th वन, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। 9 प्लस 4 कितना होता है, 10 11 12 13। 13 इक्वल टू 12। 13 और 12 इक्वल है क्या, नहीं, 13 12 से बिग नंबर है, तो ये इक्वेशन क्या हुई, रॉन्ग हुई। तो यहाँ पे लिखना है दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट सिंबल फ्रॉम लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, उससे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। 45 डिवाइड बाय 9 अगर हम करते हैं तो 9 5 ज़ा 45, तो इसका आंसर आया 5, ओके। और 9 माइनस 4, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 माइनस किए, ये 9 है, 4 माइनस किए, ठीक है, रिमेनिंग 5, ओके। तो 5 और 5 दोनों का भी आंसर सेम है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे हम, इक्वल का। 45 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 9 माइनस 4। अभी सेकेंड वन देखते हैं। 6 प्लस 1 बॉक्स 3 इंटू 2, ओके।
अभी 6 + 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। 6 + 1 क्या होगा आंसर 7 और 3 × 2 3 2 ज़ा 6। तो 7 बिग है और 6 स्मॉल है, तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन का, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 6। तो 6 + 1 इज ग्रेटर देन 3 × 2। नेक्स्ट देखते थर्ड वन। (12 × 2) बॉक्स 25 + 10। तो हम ये सॉल्व करते हैं। 12 × 2 कितना आएगा 24 और 25 + 10 कितना आएगा 35। तो 24 क्या है, लेस है 35 से, 24 लेस देन 35। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, 12 × 2 लेस देन 25 + 10। क्वेश्चन थर्ड दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द एक्सप्रेशन विद द प्रॉपर नंबर। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिए तो उसमें हमें नंबर फिल करना है। फर्स्ट वन है 1 × 7 = बॉक्स × 1। तो देखिए बॉक्स में हमें नंबर फिल करना है। तो 1 × 7 अगर हम सॉल्व करते हैं, 1 × 7 आंसर क्या आएगा 7 और डैश × 1, मतलब अगर यहाँ पे हम 7 लिखेंगे 7 × 1 तो ही सेम आंसर आएगा ना, 7 7, तो ही ये इक्वेशन इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7। ओके, 1 × 7 = 7 × 1। सेकेंड देखिए 5 × 4 ग्रेटर देन 7 × यहाँ पे फिल करना है। ओके, 5 4 ज़ा, अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं 5 × 4, तो 5 4 ज़ा कितना होता है 20। ओके, और ये 20 ग्रेटर होना चाहिए यहाँ से। तो 7 को अगर हम सपोज 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। तो क्या होगा 20 ग्रेटर देन 7, राइट। तो 1 से करेंगे तो ये 7 आंसर आएगा, मतलब ये 20 उससे बिग है 7 से। तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, क्योंकि 5 × 4 20 आता है और 7 × 1 करेंगे तो 7 आएगा। तो 20 ग्रेटर देन 7, इसलिए यहाँ पे हमने बॉक्स में लिखा 1। थर्ड वन 48 / 3 लेस देन बॉक्स × 5। तो ये जो आंसर आएगा 48 / 3 ये लेस होना चाहिए 5 से, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो ग्रेटर होना चाहिए। अभी देखिए 48 / अगर हम 3 ये सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 18, 3 9 ज़ा 18, क्या आंसर आया 19। ओके, अभी 5 से हम जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 19 से बिग नंबर होना चाहिए। तो 5 × 1 करेंगे तो 5 आंसर आएगा, 5 × 2 करेंगे 10 आएगा, स्मॉल है ना 19 से। 5 × देखिए 5 × 1 करते हैं, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे ये दिखा रही हूँ। ओके, अब डायरेक्ट आंसर लिखना है। 5 × 1 5 आया तो नहीं लिख सकते, 5 × 2 10 आया, 19 से स्मॉल है, 19 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए। 5 × 3 15 आया, नहीं होगा। 5 × 4 20 आया, 20 19 से क्या है ग्रेटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 5 करेंगे तो आंसर आएगा 20, जो 19 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 4।
तो अभी देखिए 48 डिवाइड बाई 3 19 आया। 19 इज लेस देन 4 इंटू 5 मतलब 20। 19 इज लेस देन 20, तो इस बॉक्स में हमें लिखना है 4, क्योंकि ये इस इक्वेशन की वैल्यू ग्रेटर है इस इक्वेशन के वैल्यू से। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, 0 प्लस 1 लेस देन 5 इंटू बॉक्स, सॉरी ग्रेटर देन 5 इंटू बॉक्स। 0, अभी 0 प्लस 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं, किसी में भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर सेम नंबर आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अभी ये 1 ग्रेटर होना चाहिए इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे कि इसकी वैल्यू स्मॉल होगी इस 1 से। तो देखिए अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। एडिशन में वो सेम नंबर आता है, पर मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो अगर हम 5 इंटू 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और इसका है 1, तो 1 क्या हुआ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमें 0 लिखना है इस बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन है 35 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू बॉक्स प्लस बॉक्स। अभी इसका जो आंसर आएगा वो इस इक्वेशन के इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों बॉक्स में क्या लिखना है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। 35 डिवाइड बाय 7, 7 5 ज़ा 35, क्या आया 5 आया। तो अभी देखिए यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनकी एडिशन 5 आनी चाहिए। तो देखिए अगर हम 3 प्लस 2 करेंगे एडिशन क्या आएगी 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 3 और 2, 5 आई, ये भी 5 आया और ये भी 5 आया, मतलब ये 2 इक्वेशन क्या हुए इक्वल, 5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वन, 6 माइनस बॉक्स लेस देन 2 प्लस 3। ओके, अभी ये जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से लेस छोटी होनी चाहिए। देखिए पहले हम 2 प्लस 3 वाली इक्वेशन स्मॉल कर, 2 प्लस 3 कितना होता है 5। अभी इसका आंसर 5 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से हम क्या माइनस करेंगे जो 5 से छोटा होगा। तो देखिए हम पहले करके देखते हैं। 6 माइनस अगर हम 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, तो सेम होएगा, पर हमें ये लेस चाहिए तो ये नहीं चलेगा। अभी 6 माइनस 2 करते हैं, ओके आंसर आएगा 4। 4 लेस है 5 से, 4 लेस देन 5, तो 4 चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे 2, क्योंकि 6 माइनस 2 4 आएगा, 4 लेस देन 5, 4 5 से लेस है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा। ओके, आपको ये रफ करके डायरेक्ट बॉक्सेस में आंसर लिखने हैं, ठीक है। और इस तरह आपको ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।